ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर किया है ना। तो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और इस क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक हमारा क्या था? वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल हमने किए। चलिए, तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक को जो भी लास्ट क्लास में हमने किया था। यहाँ मैंने बोला था आपको कि वर्ग आपको याद करने हैं, आपको स्क्वायर याद करने हैं और कहाँ तक याद करने हैं? 1 से लेकर 25 तक करने हैं। 1 से 25 तक मैंने बोला था कि आपको है ना वर्ग याद करना। 8:30 से 9:30 वाली क्लास ले सकते हैं? ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं आप। ओके सर। सर अब हम कहीं पे जा रहे हैं, 8:30 से 9 वाली ले लेंगे। ठीक है, बता देना आप ना, एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर दिया आपने, ठीक है। और अवंती वाले सर को भी आप एक बार मैसेज कर दें। चलो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ अब मैं आपसे है ना स्क्वायर पूछने वाला हूँ, तो सभी बच्चे स्क्वायर बताएंगे, है ना? यस सर। तो जिसका भी नाम मैं लूंगा वो बताएगा। कनिष्का, कनिष्का आपको बताना है। कनिष्का है क्लास में? यस सर। 18 का स्क्वायर बताना है। कनिष्का, 18 का स्क्वायर बताना है आपको, क्या होगा? क्या हुआ बेटा, याद नहीं है? कनिष्का, 1 से लेकर 25 तक वर्ग बोला था मैंने करने के लिए, क्या याद नहीं किया आपने? मैं बताऊं? बताइए, सुनिए। सर 324। 324, वेरी गुड। तो 324 होता है। चलिए आगे। अभी 19 का स्क्वायर बताएंगे कि 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। 361, वेरी गुड। 361। 361। और 22 का क्या होता है? 484। 484। 484। 484। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वर्ग है ना याद कर लेने, क्योंकि वर्ग अगर आपको याद होगे तो आराम से आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। और अभी जो नया टॉपिक आपका चलेगा घन और घनमूल, वहां पर भी आप आसानी से उसको कर सकते हैं। चलिए, तो अभी जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बोला था कि वर्ग और वर्गमूल में अंतर होता है ना, दोनों अलग अलग होते हैं। वर्गमूल, वर्गमूल को इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोला जाता है। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर होता है उसको समझेंगे। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना। जैसे मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होगा? 4 का वर्ग होता है 16। 16। 5 के वर्ग की बात करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25। 5 का वर्ग होता है 25, लेकिन वर्गमूल आप जब निकालते हैं तो 16 का वर्गमूल हो जाता है 4 और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। ठीक है, तो ये वर्गमूल होता है। यहाँ मैंने अगर लिखा कि 7 का वर्ग क्या होगा, तो 7 का वर्ग हो जाता है 49। 7 का वर्ग हो गया 49 और 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, 25 तक तो याद कर लेना है। 25 तक याद कर लेना है कि 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद कर लेना है, जिससे कि आपको वर्गमूल भी याद हो जाएंगे, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्गमूल 16, वो 100, तो वर्गमूल 100 क्या होगा? 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10।
10 होगा। 10। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने बोला कि 10 44 का वर्गमूल क्या होगा, 144 का वर्गमूल 12 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आप किसी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं, है ना, जैसे मैंने 2 का वर्ग किया और -2 का वर्ग किया, तो दोनों धनात्मक आते हैं और दोनों बराबर आते हैं। जैसे 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, है ना। 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये एक सम संख्या है। एक सम संख्या है मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर प्लस का आंसर आएगा, तो प्लस का 4 आंसर है। ठीक है, अगर आप किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो उत्तर हमेशा धनात्मक आता है। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 आंसर आए। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए, अभी हम मेथड की बात करते हैं कि कैसे आप वर्गमूल निकालेंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल, वर्गमूल ज्ञात कर। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे मैंने 1024 लिख दिया, 1024 मैंने लिखा, तो इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है सभी बच्चों को? यस सर। बोलिए यस या नो। सर। चलिए, तो देख लेते हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर लगाना है और आपको क्या करना है, वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले, है ना। और डिवाइड के लिए मैंने यहाँ पर बताया था आपको, है ना, मैं फिर से एक बार लिखवा देता हूँ। ये याद रखना है आपको क्या, कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है, वो सभी संख्या किससे डिवाइड हो जाती है, 2 से डिवाइड हो जाती है। उसके बाद 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, 3 से वो 32। नंबर डिवाइड होते हैं, 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो जिनके अंकों का सम 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 4371, तो अगर हम सभी अंकों को जोड़ देते हैं, सभी अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आएगा 8 और 3 11, 11 4 15, तो 15 देखो 15 3 से डिवाइड हो जाता है, और 15 अगर 3 से डिवाइड हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से हम बात करेंगे 4 की, कि 4 हमारे पास क्या होगा, कि जिसके लास्ट की 2 संख्या, लास्ट, है ना, लास्ट की 2 संख्या, लास्ट की 2 संख्या 4 से विभाजित हो जाती है ना, 4 से विभाजित हो जाती है, वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा यहाँ पर 432128। अब देखो लास्ट की 2 संख्या लिख लीजिए यहाँ से, है ना, लास्ट की 2 संख्या 28, तो 28 तो 4 से डिवाइड हो जाता है ना, 4 सत्ते 28, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर मैं 5 की बात करूं, 5 की मैं अगर बात करूं, तो 5 में क्या होगा, 0 और 5 आ जाता है लास्ट में। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 आएगा, है ना, 0 और 5 आएगा, वो 5 से डिवाइड हो जाता है। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 आएगा, वो संख्या किससे होती है, 5 से डिवाइड हो जाती है। उसी तरीके से अगर 6 की बात करते हैं, तो 6 से कौन सी संख्या होती है, 2 और 3 से डिवाइड होने वाली, 2 और 3 से विभाजित जो संख्या होती है वो 6 से विभाजित होती है ना। 2 और 3 से अगर विभाजित होगी तो वो 6 से भी विभाजित होगी। चलिए, अभी ये समझ में आ गया आपको, 1 से लेकर 6 तक, है ना, 1 से लेकर 6 तक अभी आप निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड हो रही है। ठीक है, चलो अभी सर एक बार फिर से रिपीट करो। बेटा कौन सा रिपीट करना है बताइए, कौन सा रिपीट करना है?
फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक। फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक। देखो बेटा, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक मैंने बोला दो। दो क्या होगा, 1 से तो सभी संख्या डिवाइड होती है। 2, 0, 2, 4, 6, 8, किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो संख्या 2 से डिवाइड होती है। 3 की बात करेंगे, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? कोई भी संख्या अगर दी है उसके अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो संख्या आती है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाएगी, वो अगर 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद 4 की अगर बात करते हैं तो 4 में क्या देखना है आपको, लास्ट की दो संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है ना, लास्ट की दो संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरा नंबर 4 से विभाजित हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4, 3, 2, 1, 2, 8, तो 28 आ रहा है ना लास्ट की दो संख्या, तो 28 तो 4 से डिवाइड हो जाती है, और अगर 28 4 से डिवाइड हो जाएगी तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। क्या समझ में आया अभी? यस सर। ले तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ले लेते हैं यस इसका सर। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, है ना, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 और अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये हमारे पास आ गया। मतलब क्या आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। कितने बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। तो हमें क्या करना है अभी, अब हम क्या करेंगे, पेड़ से बना लेंगे, युग्म बना लेंगे, है ना। युग्म बना लिया हमने। युग्म बनाने के बाद क्या करते हैं, उसमें से एक पेड़ है ना बाहर निकाल लेते हैं, उसमें से एक पेड़ को बाहर निकाल लेते हैं, है ना, एक पेड़ बाहर निकाल लेंगे, एक एक पेड़ में से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक एक मैंने बाहर निकाल लिया, सब में से एक एक बाहर निकाल लिया। तो अब मेरे पास क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32, तो 32 आंसर आ रहा है, 32 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी का? नो सर। कोई? हाँ बेटा बोलिए। सर पहले बोल दिया। क्या हुआ बेटा? अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। मैं क्वेश्चन अभी पूछने वाला हूँ आपसे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सभी बच्चे इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। एक 14,400 का वर्गमूल निकालना है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करेगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में उत्तर पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें। जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। और ये स्टार्टिंग में ही बोला जाता है आपको कि सभी बच्चों को कंपलसरी है कि आंसर करना ही है। आंसर सभी बच्चों को करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। कर दिया सर। जिन बच्चों ने कर दिया है बेटा उनको कुछ नहीं बोलना है ना। जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है उन बच्चों को आंसर करना है। सर 2 मिनट रुक जाओ, हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, जल्दी सोल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे। सर हमने सोल्व। माइक बंद रखेंगे बेटा सभी। सर अभी रुक जाना। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, तभी मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आ जाते हैं तब तक क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे। सर सभी कर बच्चों दिया। के आंसर। हाँ ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड। लेकिन अभी भी 15 से 16 बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। बोला है आपको, बार बार बोला है कि क्या करना है कि सभी बच्चों को आंसर करना है ना। अगर आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हैं, सोल्व कर कर नहीं देखेंगे तो आपको आएगा नहीं। तो इसलिए सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए अपने पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है, ताकि पता चले कि हाँ आप एक्टिव है क्लास में, है ना। कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि बस क्लास को ज्वाइन करके बैठा है और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं करना है बेटा। सर सभी कर दिया। बच्चों को आंसर करना है। कर दिया हमारा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। अभी सर भी रुक जाना अभी। सर रुक अभी जाना। हाँ कर बेटा, दिया मैंने। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जिन बच्चों ने कर दिया उनको कुछ नहीं बोलना है बेटा। मैं सिर्फ उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो बच्चों ने आंसर नहीं किया। सर जी किसी की फोटो आ रही है। 12 से 13 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सर ये माइक हिमाचल ने अपना कैमरा ओपन कर रखा है। बेटा, कैमरा बंद कर लेंगे सभी। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से करेंगे इसको। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, है ना। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 12, वो 2 छिक्के 12, है ना। 2 छिक्के 12, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 जीरो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 900। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 450। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, है ना। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 चौक 20, है ना। 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 निम 45। 900। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये, है ना। अब देखो हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल निकालना है ना। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा।
तो ये मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दिए हुए हैं तो 6 मैंने लिख दिए, फिर 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3। ठीक है, अब युग्म बना लेने, युग्म बनाएंगे आप। देखो ये एक युग्म बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। तो अभी मेरे पास क्या जाएगा, 2 यहाँ पर 1 निकाल लेंगे, इसमें से एक बाहर निकालेंगे, इस युग्म में से एक बाहर निकालेंगे, इस वाले युग्म में से एक बाहर निकालेंगे और यहाँ से एक बाहर निकालेंगे। तो अभी आपके पास क्या जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 या 120, तो 120 आंसर आ रहा है। मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही, ए ऑप्शन Yes, sir. आपका सही। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर, क्या समझ में आ गया। सबको? सर हमारा सही है सर। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं आप। बेटा आमिर ऐसे मैसेज नहीं करेंगे ना, आपको लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था, इस तरीके के मैसेज नहीं करने आप। ओके सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। प्रधान मंत्री हूँ कज में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारा वो ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है बेटा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, घन और घनमूल ना, घन और घनमूल। तो घन और घनमूल हमें करना है। तो जैसे हमने किया था, क्या किया था हमने, वर्ग और वर्गमूल किया था, वैसे ही हमें टॉपिक को पढ़ना है, घन और घनमूल। तो वहां पर हमने वर्ग को देखा था, वर्ग हमारे पास क्या है। ठीक है बेटा, वर्ग हमारे पास क्या है कि वर्ग हमारे पास था वर्ग मेरे पास क्या था कि उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करना, जैसे 2 को 2 से गुणा करना। तो ये था बेटा वर्ग, है ना। ऐसे ही हमें सीखना है कि घन क्या होगा। चलिए घन को देख लेते हैं। तो घन के लिए यहाँ पर क्या बोला गया, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा किया जाए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 6, तो 6 को 2 और 6 से गुणा कर दें, अगर हम 2 बार और गुणा किया जाए, देखो 2 बार और गुणा किया तो वह संख्या घन कहलाती है। तो यही कहलाता है ना, इसी को घन बोलते हैं। तो 6 की घात 3, देखो 3 आ रहा है ना, 3 बार आ रहा है 6, तो 6 की घात 3 हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 4, तो 4 में 4 की 2 बार और गुणा कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 4 की घात 3। मैंने लिखा 8, तो 8 की 2 बार और गुणा कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 8 की घात 3। यही होता है घन। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो जैसे यहाँ पर बोला गया है 5 का घन, 5 का घन बोला गया यहाँ पर, है ना, 5 का घन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 का घन बोला गया ना, तो 5 का घन का मतलब आप 5 की घात 3, 5 की घात का 3 का मतलब 5 की 3 बार गुणा करना। तो आपका आंसर कितना आ गया, 125। इसी तरीके से आपका बोला गया 8 का घन, 8 का घन बोला गया आपको, तो 8 का घन का मतलब 8 की घात 3, और 8 की घात 3 का मतलब 8 की गुणा करना 3 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 512, है ना। उसी तरीके से अगर आप लिखते हैं 7 का घन, है ना, 7 का घन लिखते हैं, तो बताइए क्या आंसर आएगा। 7 का घन अगर आपने लिखा तो 7 की घात 3 आएगा ना, और 7 की घात 3 का मतलब 7 की 3 बार गुणा करना, और 3 बार गुणा करेंगे तो बताइए आंसर क्या आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है बेटा, 343। 343 आने वाला है। तो 343। आंसर आ गया बेटा 343। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। सर यस सर। एक बार रुक जाओ, तार लेते हैं। क्या हुआ बेटा? सर 343 आ रहा है हमारा। हाँ 343 ही आ रहा है। कर लूं। सर तार लेते हैं कॉपी में। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करेंगे। सर 8:30 वाली क्लास भी ज्वाइन करनी है। बेटा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ज्वाइन कर लेना। सर स्क्रीनशॉट ले ले इसकी। हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, दोनों करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अजय कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या बोल रहे हैं सर, समझ में आया है या नहीं आया है? बेटा अभी बस पोल शुरू करेंगे, है ना। ये टॉपिक को जल्दी से पढ़ लेते हैं और टॉपिक को खत्म करने के बाद पोल में ही क्वेश्चन पूछेंगे। वेरी गुड बेटा। चल, अगर किसी को भी लगता है कि थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है तो पूछ लेना, है ना। काफी बच्चों के ना, जब मैं पोल में आंसर देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, तो काफी उत्तर में गलत आते हैं। वो उत्तर पता नहीं क्यों गलत आते हैं। जब आपको सब चीज समझ में आ रही है ना, तो आंसर आपके पता नहीं क्यों गलत आते। तो इसलिए अगर किसी भी बच्चे का डाउट अगर रहे या कुछ समझ में भी ना आए तो आप पूछ लेना मेरे से। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आगे आ जाते हैं। देखो अब क्या बोला है, किसी संख्या के घन को उसकी घात पर 3 लिखकर दर्शाया जाता है। तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको। जैसे 3 का घन लिखा है, 3 का घन लिखा है, तो क्या होगा इसका मतलब कि 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब 3 की 3 बार गुणा करना, और ये आ गया 27। ये आंसर आ गया 27, ठीक है। जैसे अब बोला गया 7 का घन, तो 7 का घन का क्या मतलब है, 7 की घात 3। 7 की घात 3 का मतलब है 7 को 3 बार गुणा करना। बेटा काफी बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, काफी बच्चे, देखो मैंने कितनी बार ये करा दिया आपको, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि 7 की घात 3 लिखा हुआ है, तो वो ऐसे कर देते हैं 7 गुणा 3, 21 आ गया। बेटा बिल्कुल गलत है अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं करना है। मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। काफी बच्चे कर देते हैं, है ना। जैसे मैं लिखूं अगर 8 की घात 3, तो 8 की घात 3 का मतलब ये नहीं है 8 या 24, तो ये तो गलत हो जाएगा। 8 की घात 3 का मतलब क्या है, 8 को 3 बार गुणा करना। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। सर यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। यहाँ देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है, देखो दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर कि धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या होता है ना। अगर आपके पास धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या तो पता है ना आपको, सारी संख्या पॉजिटिव होगी, और 2 तरीके से लिखे जाते हैं, 7 और +7, है ना। 7 और +7 2 तरीके से लिखे जाते हैं धनात्मक नंबर। तो किसी भी धनात्मक संख्या की अगर आप क्या करते हैं, घन करते हैं, किसी भी धनात्मक संख्या का अगर आप घन करते हैं, तो हमेशा जो उत्तर आता है वो प्लस में आता है। हमेशा जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। तो इसका होता है 729, 729 होता है इसका। क्या समझ में आ रहा है सबको? सर बेटा एक ही बार वाई टाइप करेंगे, ठीक है, एक ही बार वाई टाइप करना है। चलिए जैसे मैंने बोला 8 का घन करना है, तो 8 का घन का क्या मतलब होगा, 512। तो 512 बेटा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, है ना। अगर धनात्मक संख्या का घन करते हैं तो एक धनात्मक संख्या ही आती है। सर जी एक लड़का बार बार राजरानी देख। कर रहा है। क्या कर रहा है? राजरानी। वाई टाइप कर रहा है सर राजरानी। राजरानी। बेटा वाई टाइप नहीं करेंगे, मैंने मना किया है आपको, है ना। क्लास से रिमूव करूंगा आपके बार। किसी को भी अगर मैंने देखा कि ये वाई टाइप करा जा रहा है बार बार, तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा उसको। सर इसका नाम शिवम है। शिवम। सर हेलो सर, यस आज हम यस। हिमांशु सर को फोन करेंगे कि सर क्लास में है ना कई बच्चे बदतमीजी करते हैं। नहीं बेटा कोई जरूरी नहीं है, मैंने समझा दिया इसको। अगर कोई भी अगर ऐसा करता है तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर कोई भी धनात्मक संख्या ले लीजिए। धनात्मक संख्या का अगर आप घन करते हैं तो आपके पास हमेशा एक धनात्मक संख्या आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? सर चलिए अगर ये बात समझ में आई है, तो अब इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर अगर कोई ऋणात्मक संख्या आप लेते हैं, ऋणात्मक संख्या लिखते हैं, तो उसका घन करने पर एक ऋणात्मक संख्या ही आती है। अब कैसे आती है, जैसे मैंने कहा -4 का घन। अब देखो ये मैंने पहले भी लिखवाया कि अगर ये एक विषम संख्या होती है, तो ये तो विषम संख्या है ना, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, या फिर हम क्या बोलते हैं ओड नंबर है, तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है। तो यहाँ पर भी उत्तर किस में आएगा,
माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा उत्तर। यस सर। -64। माइनस के 64 आ गए। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। मैं आ गया सर। कोई दिक्कत आंसर आएगा। चलो तो मेरे को इसका बताएंगे कि -11 की घात 3 इसका क्या आंसर आ रहा है, ये बताएं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। -1331। कितना होगा माइनस के? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। माइनस के 1331। सब बात तो माइनस के 1331 ही आ रहा है ना, माइनस में ही आएगा उत्तर आपका। अगर किसी भी माइनस की संख्या का अगर आप घन करते हैं तो हमेशा उत्तर आपका माइनस में आएगा। क्या समझ में आ गया ये? सर। चलिए तो अगर समझ में आ गया तो बेटा इसका बताएंगे -1 की घात 3। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। बेटा आमिर ध्यान रखेंगे कि फालतू के मैसेज नहीं करेंगे। -3 आएगा सर। -3 सर। -1 आ रहा है हमारा। -1। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों का आंसर -3 आ रहा है। -1 -3 बच्चों का आ रहा है, -1 ही आएगा बेटा इसका। सर विषम संख्या है तो माइनस में उत्तर आएगा और 1 की गुणा 3 बार करना है। 1 की गुणा 3 बार करना है आपको। आपने फिर इसको ऐसे कर दिया कि 1 की घात 3 है तो 3 गुणा 1 कर दिया आपने, तभी आंसर 1 आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 की गुणा 3 बार करना है तो 1 आएगा आंसर। तो माइनस का 1 आंसर आ रहा है, माइनस का 1 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया है सबको अभी? अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट हो तो पूछ लेना। नो सर। नो डाउट सर। चलिए तो कोई डाउट नहीं है तो अभी आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं यस सर। है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यस सर। देखो क्या लिखा है, किसी संख्या के घन को पूर्ण घन या घन संख्या भी कहा जाता है। जैसे हम पूर्ण वर्ग और पूर्ण संख्या बोलते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि 25, तो 25 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है? है ना, पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? ये 5 का पूर्ण वर्ग है, ये 5 का पूर्ण वर्ग है ना। तो उसी तरीके से जैसे हमने स्क्वायर में किया था, वर्ग में किया था, वैसे ही हमारा घन में होता है। जैसे मैंने कहा कि 3 का घन क्या होगा। अब 3 का घन तो बेटा कितना होता है? 27 होता है ना। यस सर। 27 होता है। तो ये बेटा पूर्ण घन है। ये क्या है बेटा? पूर्ण घन। इसको बोला जाता है पूर्ण घन। ठीक है। और ऐसा मत कर देना कि 3 की घात 3 है तो आपने 3 गुणा 3 कर दिया बस कि 9 आंसर आ गया, तो गलत हो जाएगा, है ना। 3 की गुणा करना है 3 बार। अब जैसे मैंने कहा 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 का मतलब 4 को 3 बार गुणा करना। ये आ गया 64। तो जो 64 आया है वो क्या है बेटा? पूर्ण घन है। क्या समझ में आ रहा है? सर। क्या बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर वर्ग भी है। क्या हुआ बेटा? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। 64 एक वर्ग है। हाँ 64 किसका पूर्ण वर्ग है? 64 एक पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल सही बोला है। 64 एक पूर्ण वर्ग भी है, लेकिन किसका पूर्ण वर्ग है? सर आवाज नहीं आ रही। 8 का पूर्ण वर्ग है ना, 8 का पूर्ण वर्ग है ना। लेकिन यहाँ पर पूर्ण घन किसका है? ये 4 का पूर्ण घन। क्या समझ में आया सर? चलिए जैसे आप देखो यहाँ पर 75 को बोला गया, तो 75 को मैंने लिखा 3 गुणा 5 गुणा पर। देखो बेटा, देखो यहाँ यस सर। हमारे पास एक जैसी संख्या नहीं आ रही है ना। एक 3 आ रहा है, 2 5 आ रहे हैं। या तो तीनों के तीनों 3 होने चाहिए थे या तीनों के तीनों 5 होने चाहिए थे।
है ना, या तो तीनों के तीनों 3 होना चाहिए था, या फिर तीनों के तीनों क्या होने चाहिए थे, 5 होने चाहिए थे। तो ये जो 75 लिखा हुआ है ये पूर्ण sir. घन नहीं है, नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। यस सर। क्या समझ में आ रहा है? अब समझ में आ यस रहा सर। है यस सर। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया चुप्पा 21 लिख दिया मैंने। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक Yes, बंद sir. रखेंगे। मैंने 21 लिखा यहाँ पर। अब 21 देखो, या 21 की जगह मैंने 24 लिख दिया। 24 को देखो, 24 को मैं लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 2, सर। है ना, गुणा 2। यस तो सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 संख्या आ रही है मेरे पास। आनी कितनी चाहिए थी? 3 आनी चाहिए थी। देखो 3 का तो पेड़ बन रहा है यहाँ पर, मतलब 2 का तो एक पेड़ बन रहा है। जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर 3 लिख दिया। 3 का तो बन गया, लेकिन इसका तो नहीं बना ना, ये तो 3 नहीं आए मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी पूर्ण घन नहीं है, ये भी पूर्ण घन नहीं है। चलिए अभी मैं वो संख्या लिख रहा हूँ जो पूर्ण घन है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो पूर्ण घन है। पूर्ण घन देखो, 1 का जो घन होता है, 1 का घन कितना होता है? 1 का घन होता है कितना? 1। 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 की घात 3 का मतलब 8। और 3 की घात 3 का मतलब क्या होगा? 3 की घात 3 का मतलब होगा 27। 27 होगा। यस सर। तो ये हमारे पास जो संख्या लिखी गई है, ये संख्या, ये पूर्ण घन होती है। जैसे 4 की घात 3 का मतलब क्या है? 4 गुणा 4 गुणा 64 है सर ना। तो 64। ये सब पूर्ण घन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। 5 की घन का मतलब यस क्या है? सर। 5 की घन का मतलब क्या है? 125। 125। 6 की घन का मतलब क्या है? 216 216। 7 की घन का मतलब क्या है? 343 343। ठीक है। और 8 की घन का मतलब क्या है? 512 512। ठीक है। और 9 का घन का मतलब क्या है? 729 729। और 10 की घन का मतलब क्या है? 1000। 1000। 1000। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। माइक बंद रखेंगे, 1 मिनट माइक बंद रखेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये संख्या जो लिखी गई है, ये संख्या, ये सभी की सभी संख्या पूर्ण घन है। ये याद रखना है आपको। ये सब क्या है बेटा? पूर्ण घन। यहाँ पर ये जो संख्या लिखी गई है, ये सारे के सारे पूर्ण घन है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया। चलिए तो मैं आगे आ जाता हूँ। अब अगर सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया है, हरिओम। सर पोल में करवा लो। हाँ बेटा, मैं बस ये टॉपिक को खत्म करके पोल में ही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यहाँ पर देखो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का घन लिखा गया है। इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो मैंने यहाँ पर घन लिखे थे ना अभी। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन कितना होता है? 8, 3 का 27 होता है, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो ये 20 तक लिखे गए हैं। आपको 15 तक याद कर लेने, 15 तक याद कर लेने हैं पहले। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, कॉपी में तार। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, है ना। स्क्रीनशॉट लेके आप फिर उतार सकते हैं। बेटा देव जोड़ा के नाम से जो बच्चा है, क्या प्रॉब्लम है बेटा? चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक हमने घन की बात करी है बेटा, है ना, घन की बात करी है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि 8 का घन क्या होगा? क्या होगा बेटा 512 8 का घन?
8 का घन, 512 8 का घन का मतलब 8 की घात 3, 8 की घात 3 का मतलब 8 को 3 बार गुणा करना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 अट्ठे 64, 64 की गुणा 8 में करेंगे तो 512, है ना। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 5 का घन, 5 का घन का मतलब क्या होगा, 125 125, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, भाई 125। ये घन की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे घनमूल की, कि घनमूल क्या होता है। जैसे हमने वर्ग सीखा था पहले, फिर उसके बाद सीखा था वर्गमूल, वैसे ही हमने पहले सीखा घन और अब सीखेंगे घनमूल। तो यहाँ मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने घन और यहाँ पर लिखा मैंने घनमूल, ठीक है, घनमूल। यस सर। तो पहले यहाँ पर समझ लेंगे कि क्या होता है। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा कि 64, 64 किसका घनमूल होता है, किसका मैं घन करूंगा, किस संख्या का घन करूंगा कि मेरे पास 64 आ जाए। और सर बेटा 8 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो तब 64 आएगा। तो ये तो वर्गमूल है, घनमूल बताना है आपको। सर 4 आ रहा है हमारा 4 आएगा बेटा, वेरी गुड। कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये 4 आएगा, 4 की घात 3। तो इसका जो घनमूल आ रहा है वो 4 आ रहा है ना। इस तरीके से देखना। देखो यहाँ पर बोला भी गया कि किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए इस वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 3 लगा देते हैं बेटा, यहाँ पर लगाना भूल 3 गए। लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं घन की बात कर रहा हूँ। पहले मैंने लिखा 1 का घन 1 होता है बेटा, ये याद हो जाना चाहिए, मैं तभी बार बार लिख रहा हूँ आपके पास। हाँ, 2 का घन कितना होगा, 8 हो जाएगा। 3 का घन कितना होगा, 27 हो जाएगा। 4 का घन कितना होना चाहिए, 64 हो जाएगा। 5 का घन कितना होगा, 125 होगा। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। उसके बाद देखो घन और घनमूल, घन और घनमूल जैसे हमने वर्ग और वर्गमूल में देखा था, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना। एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। विपरीत प्रक्रिया है दोनों। तो वैसे ही यहाँ पर बार बार विपरीत बोले होते जा हैं। रहे। तो यहाँ पर अगर घनमूल 1 की बात करेंगे तो 1 आएगा। घनमूल 8 की बात करेंगे, 3 लिखना ना भूलिए बेटा इसमें। घनमूल 8 की बात करेंगे तो 2 आएगा। घनमूल 27 की अगर बात करेंगे तो 3 आएगा। घनमूल 64 की अगर बात करेंगे तो 4 आएगा। घनमूल 125 की बात करेंगे तो 5 आएगा। बताइए क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर समझ में आ रहा है। किसी भी बच्चे को कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। घन और घनमूल में अंतर समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। घन का मतलब है कि अगर मैंने पूछा 5 का घन कितना है तो उसमें घात 3 लगाते हैं, है ना। घात 3 लगाते हैं और गुणा करके आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा आपसे घनमूल, किसी संख्या का घनमूल, जैसे मैंने पूछा आपको 64 का घनमूल क्या होगा, तो यहाँ पर लगाते हैं ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह लगाते हैं और ये देखते हैं ये किस संख्या का घनमूल है। ये 4 का घनमूल है, तो ये 4 ही आंसर आ गया समझ में? चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे, किसी संख्या के घनमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/3 होना है। जैसे हम वर्गमूल की बात कर रहे थे ना, कि हमने 5 लिखा तो इसका मतलब था 5 की घात 1/2, है ना। वर्गमूल हम कर रहे थे तो मैंने लिखा 6 की घात 1/2। ऐसे ही ये वर्गमूल का था कि वर्गमूल को हम 1/2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर घनमूल अगर हमारे पास है, किसी भी संख्या का घनमूल है, तो उसको हम लिखते हैं 1/3, 1/3 लिखते हैं। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस 19, देखो 19 मैंने लिखा तो 19 को भी क्या लिखेंगे, 19 की घात 1/3। चलो समझ में आया है तो बेटा आगे चलें अभी। यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर यही बोला गया, घनमूल और घन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। जो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं अगर लिखूं 6 का घन किया होगा, तो 6 का घन तो होता है बेटा 216, है ना। 6 का घन कितना होता है, 216।
अब मैं घनमूल बात करूंगा कि 216 का घनमूल कितना होगा। बताइए कितना होगा घनमूल, छः। कितना होगा बताइए। सर 6। 6 है ना, 6 होगा ना, तो 216 का होगा घनमूल 6। सर तो 216 का घनमूल आया है 6। यस सर। कोई डाउट किसी का? नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, जो हमने किसको सीखा था, वर्गमूल निकालना सीखा था, वैसे ही आपको सीखना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 216 की। तो 216 का तो घनमूल आपको पता है ना, 216 का घनमूल कितना होता है, बताइए कितना होता है, क्या पता है बेटा आपको? 216 का घनमूल कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें घनमूल निकालना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, है ना, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 निम 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पर जैसे वर्गमूल में हम क्या कर रहे थे, 2 का एक पेड़ बना रहे थे, यहाँ पर 3 का एक युग्म बनाना है, 3 का एक युग्म बनाना है, 3 का। ठीक है, और उसमें से एक बाहर निकाल लेना है, यहाँ से भी एक बाहर आ जाएगा। तो अभी आंसर आ गया 6। तो 6 ही आंसर आ रहा था हमारा, 6 ही आंसर आ रहा था। सर पूर्ण कब करवाओगे? अभी ये बताइए, पहले ये समझ में आया सबको? सर यस सर। यस अभी सर। मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ पोल में, पोल में आप आंसर करेंगे। तो देखो ये इसी तरीके से सोल्व करके दिखाया है, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 का एक पेड़ बनाया था, और उसमें से एक एक बाहर निकाला, और 6 हमारा आंसर आ। ठीक है, यहाँ पर घन लगा लेंगे ऐसे। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, 8 का घन ज्ञात कीजिए, और 8 के घन का मतलब होता है 8 की घात 3। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों। ध्यान से बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे कि 8 का घन क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर कर दिया। सर कर दिया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। सर किसी का माइक खुला रह गया। बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। बेटा ध्यान से आंसर करना है, सिंपल लिखा भी गया है कि 8 की घात 3। 8 की घात 3 का मतलब मैंने बार बार लिख कर बताया आपको, और फिर से एक ही मिस्टेक करे जा रहे हैं सभी बच्चे। बेटा क्लास तो आप भी अटेंड कर रहे हैं ना, क्लास तो आप भी अटेंड कर रहे हैं, हाँ यस सर। और Yes, सीखने के लिए अटेंड कर रहे हैं। और ये तो नोट बनाकर मैंने लिखवाया था, नोट बनाकर लिखवाया था कि 8 की घात 3 का ये मतलब नहीं है कि आप 8 की गुणा 3 में कर देंगे, गलत हो जाएगा बिल्कुल अगर ऐसे करेंगे तो। 3 बार इसका मतलब है 8 की गुणा आपको 3 बार करना है।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। काफी बच्चे रह गए हैं अभी भी 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर हमारा चल नहीं रहा। क्या हुआ बेटा? सर ये चल नहीं रहा। पोल नहीं चल रहा है तो आप वेट करेंगे बेटा, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे जब मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा। ठीक है, तो ओके चैट सेक्शन ओपन करूंगा, आप उसमें आंसर कर सकते। बेटा सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी भी 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए। सर ये हमें 8वीं में करवाया। नहीं चल रहा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करने वाला। 1 2 3 सर कर दिया। 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा इसमें? अभी भी 10-11 बच्चे, मतलब 8-9 बच्चे ऐसे हैं जिनके उत्तर गलत आ रहे हैं। क्या बेटा आप क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ, सर ए है उत्तर। अभी भी ए उत्तर आ रहा है। उत्तर सी सी सर सी इसका उत्तर आएगा, आंसर है। सी उत्तर सर आएगा इस- बेटा। यहाँ मैंने बोला ना कि सी। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसकी गुणा कर देंगे 8 गुणा 3 ऐसे कर देंगे बेटा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये मैं ना 4-5 बार आपको बोल चुका हूँ क्लास में आज भी, और जब मैंने लास्ट क्लास को लिया था तब भी मैंने ये बोला था कि इस तरीके से अगर लिखा हुआ है और आप ऐसे गुणा करेंगे कि 7 की गुणा कर दिया 4 में, बेटा गलत हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि आप 7 की गुणा है ना 4 बार करेंगे। जो नीचे दिया हुआ है नंबर 7 दिया हुआ है ना, उसको 4 बार गुणा करना है। मैंने कहा a की घात 4 है, तो a की घात 4 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप 1 गुणा 4 करेंगे, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। आप क्या करते हैं? ए को आप 4 1 बार की गुणा लिखेंगे। 4 बार करते हैं। बार गुणा करते हैं। लेकिन ये बातें यस सर करते हमारा हुए भी सर 8 से 9 बच्चों का उत्तर है ना अभी भी गलत आया। यस सर। तो यहाँ क्या करना है आपको? यहाँ पर भी तो आपको 8 की गुणा करना है। 8 की गुणा कितनी बार करना है आपको? 3 बार करना है 3 बार करना है 8 की गुणा। सिंपल। 8 अट्ठे 64, 64 और 64 में 8 की गुणा करेंगे तो आएगा 512। तो सी उत्तर। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को अभी? यस सर। यस सर। यस सर। अभी भी किसी बच्चे का अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा कि ना सर। यहाँ तक मेरे को डाउट है, यहाँ पर आप वापस से बता दीजिए। फायदा क्या हो रहा है कि आप बार बार क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं और आप पूछ भी नहीं रहे। सर एक और बार करवा दो। चलिए Yes, एक sir. और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और ध्यान से करना है क्वेश्चन। और सेक्शन में उत्तर करना है। 343 का घनमूल निकालना है। 343 का घनमूल निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल सकते हो और ये मैंने आपको कराया हुआ है। सभी बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन से 343 का घनमूल निकाल लेंगे। आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में जल्दी एक ने बच्चों को आंसर करना है। मैसेज सर पोल नहीं आया। माइक बंद रखिए बेटा, पोल अभी आने वाला है आपके पास। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए इसको, है ना, और फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन।
जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। सर हमारा फोन नहीं चल रहा। बेटा वेट करेंगे, ठीक है, वेट करना है आपको। जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा माइक बंद रखेंगे। आमिर, रखो का माइक बंद रखना है बेटा। ना और कला है कोका। पुनीत सेन, बेटा वो बार बार बोले जा रहा है। क्लास से रिमूव भी करूंगा और अगली क्लास आप अटेंड भी नहीं कर पाएंगे। सर गाना गा रहे हैं। चलिए अभी मैं 5 सेकंड के बाद कॉल बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है बेटा वो भी आंसर कर देंगे। सर 5 मिनट रुक जाओ, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, करिए, जल्दी कीजिए, जल्दी करेंगे, है ना। यस सर। सर क्लास लीव कर ले। नहीं बेटा अभी लीव नहीं करना है, 2 मिनट और बाकी है। ठीक है, मैं अभी होमवर्क भी दूंगा आपको, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे होमवर्क का और तब ओके सर। क्लास को लीव करेंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं कॉल बंद कर। घनश्याम भैया 2 मिनट रुक जाओ, अभी 2 मिनट की क्लास बच रही है। हाँ मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 5 सेकंड में मैं कॉल को बंद कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा क्लास को लीव नहीं करेगा। फिर आप बोलते हैं कि सर हमारी अटेंडेंस नहीं लगती है। 1 2 3 4 5। कॉल अभी बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो यहाँ पर 7 आंसर आ रहे हैं। यस इसको सर। 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 7 चौक 28 और 7 निम 63। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7। तो 3 का एक पेयर बन गया। तो 3 का एक पेयर बना तो 7 बाहर आ गया। तो 7 आंसर आ रहा है ना, 7 आंसर आ रहा है। चलिए अभी आप होमवर्क नोट कर लेंगे अपना। घनमूल ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करना है। नंबर 1 1728, नंबर 2 2197, नंबर 3 2744। इन तीनों का घनमूल ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। सर 2 और दे दो, 2 और। नहीं बेटा बस 3 ही करने हैं आपको। सर जी एक दे दो। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर ले लिया। ठीक है बेटा, अभी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे वरना क्लास को लीव कर